गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने जाना कि व्हाट आर फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव यूनिट्स। इनकी हेल्प से हमने बहुत सारी डायमेंशंस निकाली। अब आज हम इस वीडियो में ये पढ़ने जा रहे हैं कि इन डायमेंशंस से हम क्या क्या कर सकते हैं और इन डायमेंशंस का क्या क्या यूज है। उससे पहले दो छोटे से न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, बाय यूज ऑफ डायमेंशंस so that energy per unit volume is equals to pressure। हमें ये दिखाना है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की जो यूनिट यानी डायमेंशंस होगी वो हमारी प्रेशर के इक्वल होगी। हमने एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिखा, एनर्जी ही हमारी वर्क के इक्वल होती है और वॉल्यूम को हम चाहें तो एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं। अब यहां से वर्क की डायमेंशन हम पढ़ ही चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और एरिया की डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ी है एल स्क्वायर, और लेंथ की डायमेंशन यानी एक तरीके की ये भी डिस्टेंस है तो एल। ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम था एल ऊपर गया तो एम एल -1 टी -2 एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशन प्रेशर के इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट एंगुलर मोमेंटम हैज द सेम डायमेंशन एज द प्लैंक कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम की वही डायमेंशन होती है जो हमारी प्लैंक कांस्टेंट की होती है। तो आइए देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम मतलब जे। अब हमें निकालना है कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, तो कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम पी इंटू डिस्टेंस। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारा, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, और डिस्टेंस हमने ऐसे ही लिख दी। मास की डायमेंशन m ही होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 होती है और डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है। तो l का मल्टीप्लाई l से मिलकर ml स्क्वायर t की पावर -1 बन गया एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आइए आज हम जानने जा रहे हैं कि जो डायमेंशंस हमने बहुत सारी निकाली इनका क्या यूज कर सकते हैं, ये क्यों हमने बहुत सारी डायमेंशंस निकाल दी हैं, इनका क्या यूज होता है। तो देयर आर 3 फॉलोइंग यूजेस ऑफ डायमेंशंस। जो हमने डायमेंशंस निकाली हैं इनके 3 यूजेस हो सकते हैं। अब वो यूजेस कौन कौन से हैं, सबसे पहला कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मतलब एक सिस्टम की यूनिट को हम दूसरे सिस्टम की यूनिट में चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी जानते हैं। दूसरा हमारा यूज है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला। अगर कोई फॉर्मूला लिखा है तो वो फॉर्मूला सही है या नहीं सही है, इसको भी हम डायमेंशन मेथड से चेक कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, कि अगर कोई चीज कह दी जाए कि ये चीज इस चीज पर डिपेंड कर रही है तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो हम डायमेंशन मेथड की हेल्प से बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम टाइप 1 न्यूमेरिकल्स या टाइप 1 की प्रॉब्लम्स शेयर करने जा रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, कि एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि इन दिस टाइप वी हैव टू लर्न ओनली वन थिंग। हमें केवल एक चीज दिमाग में रखनी है कि दैट फॉर टू डिस्कस एनी क्वांटिटी परफेक्टली, कि किसी भी क्वांटिटी को परफेक्टली पूरी तरह से हमें समझाना है तो वी हैव टू नो इट्स यूनिट, हमें उसकी यूनिट पता करनी होगी एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ ही साथ हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। एन यहां से मिस हो गया है तो हम यहां पर एन लिख देते हैं, उसकी हमें साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। अब जब न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी सो हम लोग क्या कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, एंड यूनिट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कि न्यूमेरिकल वैल्यू और हमारा जो यूनिट है दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने n से लिख दिया एंड यूनिट को u से लिख दिया, दोनों को कांस्टेंट बता दिया। अब कांस्टेंट है तो इसको हम इस तरह से और लिख सकते हैं, n1 इंटू u1 इज इक्वल टू आ जाएगा n2 इंटू u2। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन।
ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है व्हाट विल इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, कि एमकेएस सिस्टम में एक्सेलरेशन की वैल्यू ये दे रहा है और हमसे पूछ रहा है सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है। कुछ नहीं, हमें सबसे पहले दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ये एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम क्या होता है। देखिए मैंने साइड में समझाया है। एमकेएस सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, मास को हम किलोग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं। ऐसा सिस्टम हमारा एमकेएस सिस्टम कहलाता है। वहीं सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को हम ग्राम में और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। ऐसा सिस्टम कहलाता है हमारा सीजीएस सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमने वही फॉर्मूला स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर दिया कि वी नो दैट N1 U1 इज इक्वल टू होता है N2 इंटू U2। N1 की वैल्यू सबसे पहले दे रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8। N2 हमें निकालनी है क्योंकि न्यू वैल्यू क्या होगी। अब U1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट सिस्टम में हमें यूनिट, एक चीज का ध्यान रखना है, यूनिट का मतलब होता है जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमने क्वेश्चन में नाम लिया है। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर इंट्रोड्यूस हो रही है क्वेश्चन में, दिस इज एक्सेलरेशन। मतलब हमें यूनिट की जगह एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने करा क्या यहां से कि फॉर्मूला सबसे पहले लगा दिया N1 U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। N1 की जगह 9.8 रख दिया, इक्वल लगा दिया थोड़ी दूर पर और इंटू N2 ऐसे रख दिया, दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा दिए। अब हमें U1 और U2 की जगह क्या रखना है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम डायमेंशंस बताने जा रहे हैं और जो क्वेश्चन में फिजिकल टर्म यूज हुआ है। देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन। तो यहां पर भी एक्सेलरेशन और यहां पर भी एक्सेलरेशन। ध्यान क्या रखेंगे, ये फर्स्ट सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा सेकंड सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन। आइए आगे सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने करा 9.8 N1 की वैल्यू थी, U1 मतलब डायमेंशंस या कहा जाए यूनिट। तो यूनिट हम किसकी रखेंगे, हमें यहां पर फिजिकल क्वांटिटी यूज करनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। कैसे होती है आइए देख लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ, अगर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 अपॉन में टाइम है T, ये T ऊपर जाकर बना देगा LT-2। तो फर्स्ट सिस्टम है तो यहां पर भी LT-2, सेकंड सिस्टम तो LT-2। बस चेंज क्या करना है कि ये फर्स्ट सिस्टम था तो L1 के साथ सफिक्स में नीचे 1, T1 के साथ सफिक्स में 1। अब ये सेकंड सिस्टम था तो L के साथ सफिक्स में 2 और T के साथ भी सफिक्स में 2। अब हमें N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म नीचे जाएगा। तो क्या आ जाएगा 9.8 इंटू L1 T1 की पावर -2 अपॉन L2 इंटू T2 की पावर -2। N2 अगर हम इधर लिख लें तो क्या आ जाएगा 9.8 और L1 अपॉन L2 मैंने एक साथ लिख लिया और T1 अपॉन T2 एक साथ लिख लिया। T1 अपॉन T2 दोनों में पावर -2 थी, एक साथ मैंने पावर -2 लगा दी। कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये पावर लगाना भूल जाएंगे और वही क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो पावर जरूर लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। 9.8। अब L1 का मतलब क्या है, L1 मतलब लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम और L2 का मतलब क्या है, लेंथ इन सेकंड सिस्टम। तो लेंथ हमारा पहला सिस्टम आपको ध्यान होगा कि दिया गया था एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ किस में होती है, मीटर में, इसलिए L1 की जगह मैंने रख दिया मीटर। दूसरा सिस्टम चेंज किस में करना था, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में, तो यहां पर मैंने रख दिया सेंटीमीटर, कोई पावर थी नहीं यहां पर। आगे फर्स्ट सिस्टम एमकेएस में भी टाइम सेकंड में होता है और सीजीएस में भी टाइम सेकंड में होता है। पावर -2 लगी थी वो एट इट इज मैंने लगा दी, सेकंड से सेकंड कैंसिल कर दिया। और यहां पर देखिए हमें दोनों यूनिट्स को बराबर करना है। चाहे तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें और चाहे तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें। तो मैंने यहां पर मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, वो यहां पर रख दिया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया तो ये वैल्यू आ गई निकल कर 9.8 इंटू 100 इंटू 1 टू दी पावर कितना भी हो प्लस में या माइनस में उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आ गई 980। और एक्सेलरेशन जो था, एक्सेलरेशन की जो सीजीएस यूनिट होती है भाई, हमें क्वेश्चन में दिया गया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया है और सेकेंड सेकेंड ही रहा, तो नई यूनिट अब बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए अब हम एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल पढ़ने चल रहे हैं और ये क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, कि 1 न्यूटन को हमें डाइन में बदलना है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, कि इसमें तो कोई फिजिकल क्वांटिटी मुझे समझ में ही नहीं आ रही है कि क्या है। तो हमें ध्यान दे देना होगा कि न्यूटन एंड डाइन बोथ आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स। मतलब हम क्वेश्चन में किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो न्यूटन होती है ये हमारी फोर्स की एमकेएस सिस्टम में यूनिट होती है और जो डाइन है ये हमारी फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि हमें एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है। तो सबसे पहले 1 न्यूटन यानी N1 की वैल्यू दे रहा है 1 और N2 हमें फाइंड आउट करना है। और U1 और U2 दोनों की जगह हम किस चीज की डायमेंशन रखेंगे, फोर्स की डायमेंशन रखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं आगे। जैसे फिर से वही फॉर्मूला लगा दिया पुराना, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू मेरे पास थी 1 और N2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। U1 की जगह भी एक ब्लॉक लगा दिया मैंने, N2 की जगह भी एक ब्लॉक लगा दिया। अब U1 और U2 की जगह रखना क्या है मुझे, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे एक बार देख लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स हम कैसे निकालते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की डायमेंशन तो हम लोग जानते हैं m और एक्सेलरेशन की भी मैंने निकाली थी LT माइनस 2, तो ओवरऑल डायमेंशन बन जाएगी MLT माइनस 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब 1 की जगह 1, अब यूनिट की जगह यहां पर भी MLT माइनस 2 और यूनिट यहां पर भी MLT माइनस 2। डिफरेंस क्या करेंगे, ये फर्स्ट सिस्टम है तो M1 L1 T1 माइनस 2, ये सेकंड सिस्टम है तो M2 L2 T2 माइनस 2। अब क्या करा हमने यहां से N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म हर बार की तरह फिर से नीचे जाएगा। अब जब ये नीचे चला गया तो अब हमने क्या करा, N2 की वैल्यू को निकालने के लिए N2 इधर लिख लिया, M1 अपॉन M2 एक साथ, L1 अपॉन L2 एक साथ और T1 अपॉन T2 एक साथ। बाकी किसी में पावर नहीं थी, छोड़ दिया ऐसे ही। T1 और T2 दोनों में पावर माइनस 2 थी, एक साथ लगा दिया। अब क्या बन जाएगा, पहले सिस्टम एमकेएस था तो एमकेएस सिस्टम के लिए मास होता है किलोग्राम में, लेंथ होती है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में। वहीं सीजीएस सिस्टम के लिए मास होता है हमारा ग्राम में, लेंथ होती है सेंटीमीटर में और टाइम होता है सेकंड में। तो हमने क्या करा, आपकी बार इन दोनों यूनिट्स को मुझे बराबर करना है, इक्वल करना है। तो किलोग्राम को मैंने ग्राम में चेंज करा तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया। अपॉन में ग्राम लिखा ही है, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दिया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया और यहां सेकंड से सेकंड पहले ही कैंसिल हो चुका है। तो अब हम लोगों ने क्या करा यहां से कि जरा देखिएगा कि ये 1000 लिखा है, इसको मैंने 10 टू द पावर 3 लिख दिया। ये लिखा हुआ है 100, इसको मैंने 10 टू द पावर 2 लिख दिया और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो ओवरऑल निकल कर आ गया क्या, 10 टू द पावर 5। अब न्यूटन को डाइन में बदलना था तो न्यू यूनिट जो हमारी आई दैट इज डाइन। तो हमें पता चल गया कि 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, ध्यान से वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ करे तो आप लोग वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। आइए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप का। जैसे क्वेश्चन दिया गया है सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी। मरकरी का जो सरफेस टेंशन है इज 540 डाइन पर सेंटीमीटर, कि ये दिया गया है डाइन पर सेंटीमीटर। अब कह रहा व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन यूनिट ऑफ मास इज 1 kg, यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट। ध्यान आपको ये देना है कि जो फर्स्ट टर्म दिया गया है 540 डाइन पर सेंटीमीटर, तो डाइन भी सीजीएस सिस्टम और सेंटीमीटर भी सीजीएस सिस्टम। मतलब हमें यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो फर्स्ट सिस्टम है वो हमारा सीजीएस है और दूसरा जो बदलना है वो कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं दे रहा है, वो अपने हिसाब से कंसीडर करके कह रहा है कि इस सिस्टम में बदलो। तो हम देखते हैं कि 540 N1 की वैल्यू हो गई, N2 हमें फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट सिस्टम सीजीएस है तो सीजीएस सिस्टम के लिए मास ग्राम में होता है, लेंथ सेंटीमीटर में, तो टाइम सेकंड में। तो M1 L1 और T1 तीनों 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड हो गए। और जो नई यूनिट पूछ रहा है वो तो दी ही गई है, M2 की वैल्यू 1 kg,
और लेंथ L2 की वैल्यू 1 मीटर एंड टाइम T2 की वैल्यू 1 मिनट हो जाएगी। तो आइए फिर से इसको उसी तरह से सॉल्व करते हैं कि N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। N1 की वैल्यू थी 540, N2 हमें फाइंड आउट करना है। U1 की जगह फिर से एक ब्लॉक लगा लिया, U2 की जगह फिर से एक ब्लॉक लगा लिया हम लोगों ने। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि हमें U1 और U2 दोनों की जगह रखनी क्या है, हमारी डायमेंशंस किसकी, जो टर्म फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो कौन सा टर्म फिजिकल क्वांटिटी यूज हुआ है जरा ये देखते हैं। तो आप लोग जरा ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको केवल एक ही टर्म दिखाई दे रहा है, दिस इज सरफेस टेंशन, कि यही हमारा फिजिकल टर्म है जिसको हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो फिजिकल टर्म की डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन एक बार निकाल के पहले देख लेते हैं। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू होता है F अपॉन L। अब F का मतलब फोर्स यानी MLT-2, लेंथ का मतलब L से L कैंसिल हो गया, बन गया MT⁻²। तो हमें यह पता चल गया कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन MT⁻² होगी। तो आइए हमने क्या करा यहां पर कि U1 की जगह भी MT⁻² और U2 की जगह भी MT⁻² यहां पर रख दिया। अब ये फर्स्ट सिस्टम था तो M1 और T1 सफिक्स में लगा दिया, ये सेकंड सिस्टम था तो सफिक्स में 2 लगा दिया। अब मुझे करना क्या है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं कि बहुत ज्यादा लाइंस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो N2 मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, तो जब N2 की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई वाला टर्म डिवाइड में जाएगा और एक साथ मैंने अलग अलग करके लिख लिया कि M1 अपॉन M2 एक साथ और T1 अपॉन T2 एक साथ, और दोनों में पावर -2 लगा दी। अब 540 ठीक है, M1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी भाई। पहला सिस्टम हमारा CGS था, मतलब मास 1 ग्राम है, बदलना किसमें था, M2 की वैल्यू 1 किलोग्राम में। पहला टाइम दे रहा है सेकंड यानी 1 सेकंड, बदलना किसमें था, 1 मिनट। इसमें कोई पावर नहीं थी, एट इट इज छोड़ दिया। टाइमिंग में पावर लगी हुई थी दोनों में, -2 एक साथ लगा दिया। फिर क्या करना है, दोनों यूनिट्स को बराबर करना है। तो मैंने 1 ग्राम को ऐसे ही रखा, 1 किलोग्राम की जगह फिर से 1000 ग्राम कर दिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों सेम हो गए। सेकंड ऐसे ही रखा, 1 मिनट में हम लोग जानते हैं 60 सेकंड होते हैं, सेकंड से सेकंड कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 1/60 की पावर -2। अब ध्यान दीजिए 1/1000 लिखा है तो इसको मैंने 1/10³ लिख दिया। और इस चीज को विशेष ध्यान से सुनिएगा, 1/60 की पावर -2 था, तो इस 60 को मैं जब ऊपर ले जाऊंगा तो पावर इसकी चेंज हो जाएगी। तो जब 1/60 की पावर -2 था तो 60 को जब मैं ऊपर ले गया तो अब ये 60 की पावर +2 बन जाएगी। इस चीज को फिर से ध्यान दीजिए, 1/60 की पावर -2 लिखा हुआ था, तो जब 60 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर रिवर्स हो जाएगी, पलट जाएगी, तो 60 की पावर +2 बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए 540, अब 60 की पावर 2 थी तो 540 इंटू 60 और 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर +3 ऊपर गया तो 10 टू दी पावर -3 बन जाएगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, 1 0 2 0 3 0 मतलब 10 टू दी पावर +3 और 10 टू दी पावर -3, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो अब इन टर्म्स का मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1944। और कोई स्पेसिफिक सिस्टम तो था नहीं हमारा, तो हम बस ब्रैकेट में लिख देंगे 1944 न्यू यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। उम्मीद है आपको ये टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं जो एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में चेंज करना था, अच्छे से समझ में आए होंगे। और इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक में लगाइए और कल आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि टाइप बी यानी कि किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को कैसे चेक करा जाता है। थैंक यू सो मच।